जो चीज हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली स्टाइलिस्टिक्स डिवाइसेस जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि स्टाइलिस्टिक्स डिवाइसेस को जिस तरह आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि उसको फिगरेटिव डिवाइसेस भी कहते हैं। अच्छा, जब ये अंडर द मतलब फॉर द लिटरेचर एनालिसिस यूज होती हैं तो इन दैट वेरी सेंस हम इसको क्या कहते हैं, स्टाइलिस्टिक्स डिवाइसेस ही बेसिकली वो होती हैं। और उनको फिर डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज भी उसको कहा जाता है, लेकिन उसका एक्चुअल जो नाम है वो है स्टाइलिस्टिक्स डिवाइसेस, क्योंकि स्टाइलिस्टिक सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको हम लिटरेचर को एनालाइज करने के पर्पस के तौर पे यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो तीन जो स्टाइलिस्टिक्स डिवाइसेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो शो हो रही है वो आपके पास है एलिट्रेशन। ठीक है, इसको देखेंगे कि एलिट्रेशन है क्या, इसको तफसील के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सेकेंडली हमारे पास आ जाती है एल्यूजन, और देन एट द एंड वी वुड बी डिस्कसिंग एनाफोरा। इसको देखेंगे कि एनाफोरा क्या होता है। तो एलिट्रेशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। अच्छा, एलिट्रेशन को अगर आप समझना चाहें तो ये बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म अगर इसको समझे तो वो है रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, कोई भी जो लाइन दी गई होती है पीस ऑफ लिटरेरी वर्क में से, या आप जर्नल भी ले लेते हैं, चूंकि हम स्पेसिफाई करेंगे इसको लिटरेचर के तौर पे, चूंकि वी वर डिस्कसिंग स्टाइलिस्टिक्स। अच्छा, उसमें हम ये देखेंगे रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज यूजुअली रिपीटेड इन टू नेबरिंग वर्ड्स, sometimes also in words that are not next to each other। अच्छा, अब ये क्या होता है कि जब आपके पास लिटरेरी वर्क में कह लें कि वो पोएम भी हो सकती है, ठीक है, मोस्टली पोएम होती है, लेकिन दूसरे लिटरेरी वर्क आपके पास ड्रामा वगैरह उनमें भी ये चीज आ जाती है। अब क्या होते हैं कि जो नेबरिंग वर्ड से क्या मुराद है कि विद इन अ लाइन जो साइड बाय साइड वर्ड आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो उसका इनिशियल साउंड होता है, नॉट अ लेटर कंसोनेंट ना, जो कंसोनेंट साउंड होता है किसी भी वर्ड का, वो सेम हो और सेम साउंड दे रहा हो, वो रिपीट हो, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। अब एलिट्रेशन ड्रॉज अटेंशन टू द फ्रेज एंड इज ऑफन यूज्ड फॉर एम्फोसिस। अच्छा, अब ये बात आती है कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड यूजिंग एलिट्रेशन इन अ लिटरेरी वर्क। अच्छा, तो इसका आंसर ये होगा कि एम्फोसिस देने के लिए, किसी वर्ड को फोकस करने के लिए, या हम कह सकते हैं किसी फ्रेज को विद इन अ लिटरेरी टेक्स्ट फोकस करने के लिए क्या एलिट्रेशन को यूज किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे मजीद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, फर्स्ट ये एज ए रेफरेंस मैंने लिटरेरी वर्क से उठाए डिफरेंट लाइंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, फॉर द ग्रेटर गॉड गुड ऑफ, ये इसी तरह लॉन्ग लाइन थी, सो आई डिडंट टेक टुक दैट वेरी लाइन, उसको शॉर्टली मैंने लिया, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ। अब यहाँ पे अगर आप साउंड को ऑब्जर्व करें, ये ग साउंड है, ये कंसोनेंट साउंड है, और ये क्या आ रहे हैं, साइड बाय साइड आ रहे हैं, इसको नेबरिंग है, ठीक है, तो ये एलिट्रेशन है। इसी तरह ही अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, क्या कि समटाइम्स यहाँ पे हमने मेंशन किया, समटाइम्स आल्सो इन वर्ड्स दैट आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब होता है कि नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होते, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब ये क्या साउंड है एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर ना, ये कंसोनेंट साउंड है। ऑल्दो ये अगर के साइड बाय साइड नहीं है, लेकिन ये एलिट्रेशन कहलाएगी, क्योंकि इसका इनिशियल साउंड जो है वो कंसोनेंट साउंड है। इसी तरह अगर हम आगे देखें, शेयर अ कॉन्टिनेंट but not country. So the same consonant sound comes over here, came over here. So that would also be recognized that very sound as a alliteration. इसको हम alliteration कहेंगे। इसी alliteration को हम different एंगल से अब डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे repetition of initial consonant sounds means that only the sound must be same, not the consonant themselves।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, वो जहाँ पे उसने बात की है कि जो बात हो रही है एक्चुअली वो कंसोनेंट साउंड की हो रही है, इटसेल्फ जो कंसोनेंट अल्फाबेट है उसकी बात नहीं हो रही। जिस तरह के आपको पता है कि अल्फाबेट्स में ए आई ओ यू को, लेटर को क्या लिया जाता है, एज ए कंसोनेंट लिया जाता है, ऑल्दो उनका साउंड भी क्या होता है कि वो वोवल साउंड होता है। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेटिक्स की बात कर रहे हैं, जो कि फोनेटिक एंड फोनोलॉजी सब्जेक्ट में आपके आता है। तो उसमें क्या है कि ये जो साउंड है, समटाइम्स उसने कहा है कि लाजमी नहीं है कि आपका इनिशियल साउंड मींस क्या होता है कि साउंड जिसकी बात हो रही है साउंड सेम होना चाहिए, ना कि आपको कंसोनेंट देमसेल्व्स। अब यहाँ पे देखे ना, के और सी जो है ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंसोनेंट्स साउंड वो हैं, ठीक है, कंसोनेंट्स हैं दोनों, लेकिन इनका साउंड क्या है, वो सिमिलर है, किलर कमांड। अब देखिए क साउंड यहाँ पे भी है और क साउंड यहाँ पे भी है। सो ये क्या है कि रेपिटिशन हो गई कंसोनेंट साउंड की। सो इन दैट वेरी, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वेरी थिंग, हम कह सकते हैं कि ये एलिट्रेशन है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे फंटास्टिक फिलॉसफी, अब यहाँ पे देखें कि साउंड जो फ और फी, फ, ये साउंड सेम आ रहे हैं, तो इस वजह से भी ये क्या है, सेम साउंड की रेपिटेशन हुई, तो हम इसको कहेंगे एलिट्रेशन। इसी तरह ही हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, नीट, नॉट, नीड नॉट बी री नोटेड। अब यहाँ पे आप अगर गौर से ऑब्जर्व करें, ये सिमिलर साउंड आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के जो है वो साइलेंट है, तो ये जो नीट जो है वो न साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और नोट जो है वो भी न साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह नोट में भी और यहाँ पे नोटेड में भी सेम सिमिलर साउंड ऑफ अ कंसोनेंट साउंड की वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह भी आ जाए साउंड, तो उसको हम अलिट्रेशन कहते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास स्टाइलिस्टिक्स डिवाइस है वो है एल्यूजन। अच्छा, एल्यूजन से मुराद क्या है, किसी चीज की तरफ इशारा करना, या आप दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि इंडिकेशन देना, या किसी कह लें कि पर्सन की तरफ रेफरेंस करना, या कोई इवेंट हो, या कोई लेट्स सपोज दैट के लिटरेचर वर्क हो, उसमें इसको इंडिकेशन दी जाती है, इल्यूजन यूज किया जाता है। आगे हम क्या करेंगे, रेफरेंस डिस्कस करेंगे। ये आपने पोइट्री में ऑब्जर्व किया होगा, डिफरेंट पोइट्री में क्या किया जाता है, समटाइम्स लिटरेचर है ही ऐसा कि उसमें डायरेक्ट चीजों को नहीं एक्सप्लेन किया जाता, तो इसमें समटाइम्स एल्यूजन यूज की जाती है, सम काइंड ऑफ अ रेफरेंस देने के लिए किसी इवेंट की तरफ। जिस तरह रेप ऑफ द लॉक में आपने पढ़ी होगी वो पोएम, एनाबेला और जो दूसरा कैरेक्टर था उसकी बात की गई है, तो वो क्या है, वो रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया है। अच्छा, इसी तरह अगर हम डियर स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करें, वही बात आ गई कि इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और अ पीस ऑफ लिटरेचर। सिंपल बात, वही जिसकी मैंने बात की। उसके बाद आ जाता है allusion is used, just a minute. अब यहाँ पे बात हुई है कि allusion is used to explain or clarify a complex problem, not that allusion works best if you keep it short and refer to something the reader audience is familiar with। अब यहाँ पे उसने बात की है कि एल्यूजन जो है वो कह लें कि समटाइम्स क्लैरिफाई करने के लिए, कोई जो क्लियर प्रॉब्लम होती है, काइंड ऑफ अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसके लिए क्या किया जाता है, लिटरेरी वर्क के तौर पे उसको यूज किया जाता है एज ए रेफरेंस के तौर पे। अच्छा, नोट दैट एल्यूजन वर्क्स बेस्ट इफ यू कीप इट शॉर्ट एंड रेफर टू समथिंग द रीडर ऑडियंस इज फेमिलियर विद। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो राइटर होता है वो अपने लिटरेरी वर्क में किसी कह लें इल्यूजन को यूज करता है, तो वो क्या करता है, किसी पॉपुलर पर्सन को, या पॉपुलर इवेंट होता है, ठीक है, या किसी रिलीजियस से वो क्या करता है, रिलीजियस बुक से ही कह लें कि वो रेफरेंस के तौर पे कोई यूज करता है, ठीक है, उसको रेफर करता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू जहन में होता है कि वो इल्यूजन को उस तरह इस्तेमाल करे कि वो शॉर्टर हो, और वो कोशिश करता है कि रीडर को इजीली समझ आ जाए, ऑडियंस को। मतलब एज ए राइटर अगर आप यूज करें, तो यू शुड कीप इन माइंड दैट के यू शुड यूज सच काइंड ऑफ इल्यूजन
which is shorter and brief and which is easily recognized by the reader. अच्छा, अब क्या आ गया, एनाफोरा आ गया। अच्छा, एनाफोरा क्या होता है, सक्सेसिव क्लॉजेस आर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ पे एलिट्रेशन में क्या हुआ था कि कंसोनेंट साउंड्स की बात हुई थी। अब एनाफोरा में क्या हो रहा है कि कोई भी जो क्लॉजेस हो या सेंटेंसेस हो, उसमें क्या है, सिमिलर वर्ड की रेपिटेशन हो। ये आपने बात जहन में रखनी है। एनाफोरा और एलिट्रेशन में फर्क क्या है। एलिट्रेशन में ये होता है कि कंसोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होती है, और यहाँ पे क्या होता है, सेम साउंड, सॉरी सेम वर्ड्स की रेपिटेशन होती है विद इन अ क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस के दरमियान। अच्छा, यही बात इसने की है, द सेम वर्ड और फ्रेजेस इज यूज्ड टू begin successive clauses or sentences, thus the reader listener's attention is drawn directly to the message of the sentence. अब यही मकसद क्या है कि सिमिलर वर्ड यूज करना, ताकि जो है रीडर है उसकी सेंटेंस की तरफ जो इंटेंशन है वो डिराइव्ड की जाए और उसको फोकस किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे इसी एग्जांपल को हम लेते हैं। Every child must be taught these principles. Every citizen must uphold them, and every immigrant be embracing these ideals makes our country more, not less American. अब यहाँ पे क्या किया गया है, बेसिकली पीपल्स को, अमेरिकन को क्या किया गया है, वो मुखातब किया गया है। और अब देखें कि ये वर्ड जो है रेपिटेशन हो रही है, एवरी एवरी 3 टाइम इन दीज सेंटेंसेस वो यूज हुए। तो ये आपके पास क्या है, एनाफोरा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इफ वी हैड नॉट विंटर the spring would not be so pleasant. If we did not sometimes taste of adversity, prosperity would not be so welcome. अच्छा, यहाँ पे लिटरेरी रेफरेंस लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि आप इस वर्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ जो है 2 टाइम यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये बेसिकली काइंड ऑफ अ रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड हुई है। सो इसको भी हम क्या कहेंगे, एज ए एनाफोरा इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ इफ द ऑडियंस इज फेमिलियर विद द इवेंट्स और अ पर्सन, they will also know background and a context. Thus, just a few words are enough to create a certain picture or scenes in the reader's mind. The advantages are as follows. अच्छा, अब यहाँ पे एक और मैं आपको बात यहाँ पे शामिल करूंगा। अब जो राइटर है, ठीक है ना, वो काइंड ऑफ अ लिटरेरी वर्क लिख रहा है या कोई पोएम लिख रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वो रेफर करता है। ठीक है। अब वो ऑब्वियस बात है कि किसी किंग को रेफर किया जा रहा है, जिस तरह के शेक्सपियर के ड्रामाज में जो हिस्ट्री उसके प्ले हैं, हिस्ट्री प्ले हैं, ठीक है। उसमें अगर आप देखें तो वो डिफरेंट, हेनरी वन है, ठीक है, हेनरी टू, हेनरी थ्री, इस तरह क्या है, एडवर्ड के प्ले हैं हिस्ट्री। उसमें भी क्या है कि उन्होंने क्या किया, एनाफोरा जो है वो यूज किया, सॉरी जो है एनाफोरा काइंड ऑफ रेफरेंस उसने यूज किया है। अब यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे उसने मजीद ये बात कर दी है, इसको क्लियर करने के लिए बेटा, कि जो बैकग्राउंड अगर नॉलेज होगा किसी बंदे के पास, ठीक है, किसी चीज का, लेट्स सपोज दैट आप उसको वर्ड ऐसा हिस्टोरिकली वर्ड यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो रेफर कर दिया जाता है किसी भी चीज की तरफ, वो रीडर के लिए एज ए एडवांटेजेस होती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ऑडियंस का ना, लेट्स सपोज दैट कोई इवेंट है या कोई पर्सन है, ठीक है, उसके मुतालिक उसको तभी रीडर को पता चल सकता है जब उसको कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज होगा, ठीक है। अच्छा, जब कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज होगा तो उसमें क्या होता है कि आप ज्यादा वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ सर्टेन वर्ड्स आप यूज करके उसके थ्रू क्या करता है राइटर, वो डिफरेंट सीन्स क्रिएट कर देता है, जो कि रीडर के माइंड्स में एक तरह की इमेज क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है।
अच्छा, अब मजीद इसी एनाफोरा को ही लेके चलते हैं। अच्छा, अब एनाफोरा में क्या है कि इसी तरह ही इसका एडवांटेजेस क्या होता है। अच्छा, वी डू नॉट नीड लेंथी एक्सप्लेनेशन टू क्लैरिफाई द प्रॉब्लम्स, द रीडर बिकम्स एक्टिव बाय द रिफ्लेक्टिंग ऑन द एनालॉजी। अच्छा, द मैसेज विल स्टिक इन द रीडर माइंड्स। अब क्या होता है कि एक तो रीडर को इजीली समझ आ जाती है एनाफोरा को आप यूज कर रहे हैं, और उससे क्या होता है कि वो एनालॉजी एनालॉजी वही है जिस तरह के आप लेट्स सपोज दैट के वर्ड्स की एनालॉजीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एनालॉजीज आपके पास आ जाती हैं। इसी तरह क्या होता है कि आपके पास जब यहाँ पे जिस तरह के सिमिली आपके पास आ गई, मेटाफर आ गए, सिमिल उसको एनालॉजी के तौर पे यूज करते हैं और कनेक्शन जो होता है इजीली बिल्ड कर पाता है। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं एनाफोरा को। पहले तो हमने कहा कि वो जो वर्ड रिपीट होता है, एक तो एनाफोरा में दो करेक्टरिस्टिक्स हमने एट्रीब्यूट्स देखी कि एक वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है, फिर दूसरी हमने ये चीज देखी कि एक किसी पर्टिकुलर इवेंट या कह लें पर्सन की तरफ रेफरेंस होता है। तो उस रेफरेंस पर्सन की रेफरेंस की तरफ हम वो देखते हैं वो किस तरह होता है। अब यहाँ पे आप ये लाइन देखें, द सॉफ्टवेयर इंक्लूड अ ट्रोजन हॉर्स। अब यहाँ पे क्या है, एल्यूजन ऑन द ट्रोजन हॉर्स फ्रॉम द ग्रीक मैथोलॉजी। अब ये जो वर्ड लिटरेरी वर्क में यूज किया गया है, अब बेसिकली ये क्या है, एक रेफरेंस है टूवर्ड द ग्रीक मैथोलॉजी। ठीक है, अब ग्रीक मैथोलॉजी में जिस तरह के आप जॉन कीट्स की ओड्स देख लें, वहाँ पे मिथोलॉजिकल जो रेफरेंस है एनाफोरा जो है वो यूज किए गए हैं, उसकी तरफ वो रेफरेंस के तौर पे यूटिलाइज किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे प्लान अहेड, इट वाज नॉट रेनिंग व्हेन नो बिल्ट द आर्क। अच्छा, अब यहाँ पे अब ये रिलीजियस उसने बिब्लिकल कह लें कि एनाफोरा यूज किया है, जो कि आर्क ऑफ नो अलैहिस्सलाम, जो कि उनकी कश्ती थी, नो अलैहिस्सलाम जो कश्ती बना रहे थे, तो उसकी तरफ ये क्या किया गया है, एक रेफरेंस यूज किया गया है। अब देखें, प्लान अहेड इट वाज नॉट अ रेनिंग, प्लान अहेड इट वाज नॉट रेनिंग व्हेन नो बिल्ट द आर्क। तो ये क्या किया गया है, एक तरह का एक सेंटेंस भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, और एक क्या किया गया है, एनाफोरा रेफरेंस टाइम किया गया है, जो कि उन्होंने क्या किया कि जब तूफान आने वाला था, ठीक है, तो नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, वो कश्ती जो है वो बिल्ड आउट कर ली थी, ताकि जो है पहले ही बी प्रिपेयर्ड इफ समथिंग गोइंग टू वर्स कम टू यू। ठीक है ना, तो इस दैट वेरी सेंस में ये चीजें जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं। अच्छा, आई होप दैट कि आपको समझ आ गई होगी। सो आई एम गोना सेंड दैट वेरी स्लाइड टू यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। देयर आई विल रिसीव और एड्रेस योर क्वेश्चन।